हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक, ऊष्माक्षेपी, फिर उसके बाद ऊष्माशोषी, क्योंकि द्विस्थापन अभिक्रिया के बाद यही बचा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, थोड़ा ध्यान रखिए। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? क्षेपी का मतलब क्या होता है? क्षेपी का मतलब निकलना। ठीक है, क्षेपी का मतलब क्या होता है? निकलना। किसका निकलना? ऊष्मा का निकलना। क्षेपी का मतलब होता है निकलना, और किसका निकलना? ऊष्मा का निकलना। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसमें उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है, बस केयर करिएगा कि आप सुनिए और लिखिए। ठीक है, जैसे आप देखिए CaO ले आए, प्लस क्या लिए? पानी लिए। कैल्शियम मोनोऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना पत्थर, चूना पत्थर है। अब थोड़ा बताइए, चूना पत्थर घर पेंट करने के लिए लाते हैं ना पहले, अब तो क्या एशियन पेंट्स वगैरह आ रहा है, तो घर पेंट करने के लिए जब हम पहले ले आते थे पत्थर वाली चूना, है ना, कौन सा लाते थे? पत्थर वाला चूना। उसको जब पानी में मिलाते हैं तो आप बताइए क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कौन सा चूना बन जाता है? बुझा चूना हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको। मतलब बुझा चूना मतलब कौन सा? खाने वाला। बुझा चूना मतलब खाने वाला। कौन बताएगा ये चूना कहाँ खाया जाता है? बताइए, किसमें? हाँ, सुरती में, पान में। ठीक है, और उसके बाद ऊर्जा निकलती है अपने आप। देखिए इसमें ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। देखेंगे जब चूने को, पत्थर वाले चूने को पानी में डालेंगे तो वो पानी अपने आप खौलने लगता है। ठीक है, और भड़भड़ाने की क्या आती है? आवाज आती है। तो जब पानी खौलने लगता है यानी कि अपने आप ऊर्जा उसमें से क्या होती है? निकलती है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम ही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी का मतलब होता है निकलना। किसका निकलना? ऊष्मा का। तो परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, थोड़ा ध्यान रखिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता क्या? शोषी मतलब होता है अवशोषित करना, यानी सोखना। किसको? ऊष्मा को। आप देखिए जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए आप क्या करते हो? गैस को जलाते हो, यानी उसको ऊष्मा देते हो। खाना बनाते समय उसको ऊष्मा क्या कर देते हो? चाय बनाओ या खाना बनाओ, जो भी करते हो, यानी आप उसे गर्म करते हो। तो वो ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है या ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या करिए? हीट करिए। इसका मतलब होता है कि गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? CaO बनेगा प्लस CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, अब ये गर्म कर रहे हैं यानी कि इसको हमने ऊर्जा दिया है, ऊष्मा दिया है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो थोड़ा सा परिभाषा में आप ध्यान रखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है या वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। बहुत कंफ्यूजन होता है उपचयन और अपचयन में। ठीक है, उपचयन और उपचयन और अपचयन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए देखते हैं उपचयन और अपचयन का, कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। उपचयन को हम लोग सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि उपचयन और अपचयन होता क्या है। देखिए, उपचयन एवं अपचयन, देखिए उपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे कि उपचयन होता क्या है। थोड़ा ध्यान रखिए, उपचयन, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। देखिए इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 11 12 में। अभी हम 10th में हैं तो 10th में हम पढ़ रहे हैं
कि उपचयन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है या अणु है, उसमें ऑक्सीजन को हम क्या किए, जोड़ दिए। देखिए ऑक्सीजन को जब जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यानी कार्बन ने और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए। तो इसका मतलब हुआ कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी परमाणु या अणु से जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, क्लास 10th में क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या उपचयन कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा हम क्या देखेंगे, अपचयन। इसे रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अपचयन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर आप इन्वॉल्व किए, इसमें थोड़ा देखिए आप, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो अभी आपने देखा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो आप ये देखो, इधर देखो, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऊपर देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ या तो ऑक्सीकरण हुआ। और Cu क्या हो गया, अकेला हो गया, Cu अकेला हो गया। तो आप देखिए जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है वो उपचयन कहलाता है या ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिसका ऑक्सीजन निकल जाता है वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। मतलब अपचयन में आप लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में किसी परमाणु या अणु से ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया में किसी परमाणु या अणु से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। देखिए Cu का जो ऑक्सीजन था, Cu का ऑक्सीजन क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास चला गया और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, Cu अकेला हो गया, इसलिए अपचयन कहलाया। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी परमाणु या अणु से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और अपचयन अभिक्रिया में किसी परमाणु या अणु से ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रिडक्स। ठीक है। चलिए रिडॉक्स अभिक्रिया में हम ये देखेंगे, पहले आप देखिए CuO है प्लस H2 है, CuH2 के साथ, ठीक है, H2O ऑक्सीजन के साथ मिले, H2 जो है किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, और Cu क्या हो गया, अकेला। तो आप देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए कि ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। और आप यहाँ पे देखिए कि कॉपर का ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर हो गया अकेला, तो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो सिंपल है, परिभाषा हम बता सकते हैं। ठीक है, परिभाषा में हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल यही है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा संक्षारण, और उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा विकृत गंधिता। ठीक है, तो संक्षारण के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर संक्षारण होता क्या, संक्षारण किसे कहते हैं सिंह साहब, संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगना। संक्षारण का मतलब ही होता है, यस,
रेडॉक्स अभिक्रिया में आपने देखा कि उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर का आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, यानी कोरेजन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ द आयरन मेटल। यानी कि संक्षारण का मतलब देखिए क्या है, संक्षारण का मतलब होता है कि जब कोई धातु वायुमंडल में, देखिए लोहा ही नहीं सभी धातुएं, मैक्सिमम सभी धातुएं, कुछ धातुओं को छोड़कर सभी धातुएं जब वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्या करती है, अभिक्रिया करती हैं, तो उनके ऊपर उनका जो चमक होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फीका। जब नया लाइए, देखिए लोहा भी नया लाइए या चांदी या एल्युमिनियम लाइए या पीतल का बर्तन लाइए, नया जब लाते हैं तो काफी तेज चमकता है ना, कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वह वायुमंडल यानी हवाओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। अभी आपने देखा कि हवाओं जो ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं ना, या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आप ये समझिए कि संक्षारण में क्या होता है कि जब कोई धातु हवाओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसकी चमक कम हो जाती है, उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु हवाओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो उसकी चमक कम हो जाती है और उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे पीतल के ऊपर हरे रंग की परत, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत, ठीक है, और एल्युमिनियम के ऊपर भी किसे, काले रंग की परत आ जाती है। या तो हम अपने सिंपल भाषा में कहेंगे कि लोहे से बनी वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुएं हवाओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, हवाओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भूरे रंग की हो जाती है ना, किस रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है, जिसके कारण उनके ऊपर जंग लग जाता है, जिसे, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिंपल है, फिर परिभाषा सुनिए। सिंपल परिभाषा अगर आप देना चाहते हैं तो कहेंगे लोहे से बनी वस्तुएं हवाओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, जिसके कारण उनके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, इसे ही जंग लगना कहते हैं और इसे ही संक्षारण कहते हैं। ठीक है, और इनको संक्षारण से बचाने के लिए एग्जाम में पूछता है, संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाए, तो आप बताओगे कि लोहे से बनी वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता है, पेंट किया जाता है, या उनके ऊपर तेल या ग्रीस लगाया जाता है। ठीक है, संक्षारण से बचाने का उपाय यही है कि लोहे के बनी वस्तुओं को क्या करिए आप, पेंट कर दीजिए, संक्षारण से बच जाएगा। तो संक्षारण का मतलब ही होता है हमारे भाषाओं में, अपने भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लास्ट वाली टॉपिक है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत माने होता है बेकार, गंधिता ऐसा भोजन जिसका गंध ही बेकार हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। क्या कहेंगे अब आप ये बताइए, जब खाना 1 या 2 दिन बासी हो जाता है तो उसमें से क्या आने लगता है, बदबू आने लगती, उसका स्वाद भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता। होता क्यों है ऐसा, पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया अपना एक्शन करते हैं, रिएक्शन, ठीक है, बैक्टीरिया भी अपना एक्शन करता है। दूसरा ये है, पहला कारण यही आता है कि जो तेल या वसा का भोजन है अधिक देर तक खुले में रखने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। जो भोजन है, मान लीजिए आपने यहाँ पे खाना रखा, ठीक है, अगर आपने इसमें भोजन रख दिया, ठीक है, खुले में रखा है, तो हवाओं में जो O2 है, ऑक्सीजन है, इसमें आके क्या होगा, मिलेगा, हवा लगेगा उस भोजन को। ठीक है, तो जब हवा लगेगा तो इस भोजन में क्या आएगा, ऑक्सीजन आज के मिल जाएगा, और ऑक्सीजन मिलने पर भोजन का उपचयन हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण होगा, भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण भोजन का स्वाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अब भोजन से बदबू आने लगती है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा यही देंगे कि तेल या वसा से बना हुआ भोजन, तेल या वसा से बना हुआ भोजन अधिक देर तक खुला रखने पर वह हवाओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है,
उपचयित हो जाती है या ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके कारण उस भोजन से बदबू आने लगता है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। आप देखिए बासी खाना जो शादी वादी में पनीर वनीर देखिए बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सादा खाना जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है, चावल जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन जो मसालेदार होगा तेल वाली वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो गया यानी ऑक्सीकृत हो गया, जिसके कारण वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, परिभाषा समझ में आया। फिर आप ध्यान रखिए कि ऐसे भोजन को विकृत मतलब खराब होने से बचाने, विकृत गंधिता से बचाने के लिए, यानी कि ऑक्सीकृत भोजन ऑक्सीकरण, ठीक है, तो पहले सुनिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए तेल या वसा के भोजन को हम क्या करते हैं, पैक करते समय उनको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करते हैं। देखिए नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील होता है, नाइट्रोजन गैस क्या करता है, बहुत कम क्रियाशील होता है, वो भोजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए भोजन को खराब नहीं करेगा। आप देखोगे जब चिप्स कुरकुरे वगैरह लाओ तो उसमें कम रहता है, लेकिन पूरा हवा भरा रहता है। आप अगर पैकेट हिला के देखिए तो अंदर लगता है पूरा गैस भरा है, वो गैस नहीं होता है, वो नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जिसके कारण चिप्स क्या हो, खराब ना हो। अगर आपने बाय मिस्टेक किसी दुकान पर गए और चिप्स के पैकेट में पिन मार दिया तो उसके अंदर का नाइट्रोजन तो बाहर आ जाएगा गैस, और उसके अंदर ऑक्सीजन भर जाएगा और चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मुलायम नहीं, उसमें बदबू आने लगेगी, खराब हो। जो खरीद के खाएगा वो चिप्स, फिर वो टेस्ट उसका वैसा नहीं आएगा। तो आपसे यही पूछता है विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो बताइएगा कि भोजन को पैक करते समय कम क्रियाशील वाली गैस जैसे नाइट्रोजन को पैकेट के अंदर भोजन के साथ भर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण भोजन खराब नहीं होता। जैसे कि चिप्स या कुरकुरे को पैक करते समय नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है। अब हम लोग कल फिर पढ़ेंगे समीकरण को बैलेंस करना, ठीक है, समीकरण को संतुलित करना कल पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए।